नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गणेश उत्सव की ये धूम है जिसमें हर किसी पर चढ़ता है बप्पा की भक्ति का रंग। घर घर होती है बप्पा की पूजा और पूरी होती है सारी मनोकामना। एक हफ्ते बाद देखिए गणेश चतुर्थी है और जो कि ये उत्सव बप्पा के प्रति उनके भक्तों की भक्ति का है और इसलिए शहर शहर, कस्बे कस्बे, गांव गांव और गली गली हर कोई गौरी नंदन और शिव पुत्र श्री गणेश की भक्ति में डूबा रहता है। इस बार का गणेश उत्सव यूँ तो देखिए हर किसी के लिए खास है, लेकिन बात अगर महाराष्ट्र की हो जाए जहां से गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा शुरू हुई, वहां इन दिनों खलबली मची हुई है। अब इस बार का देखिए गणेश उत्सव शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे, पार्टी से बगावत करके सरकार बनाने वाले शिंदे और जेल पहुंचे संजय राउत के लिए भी ज्यादा खास है। महाराष्ट्र जहां गणेश उत्सव की रौनक देखने लायक होती है, इसको लेकर इतिहास ये कहता है कि शिवाजी के शासनकाल में पुणे में गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा शुरू हुई। पेशवाओं के शासन के बाद गणेश चतुर्थी प्रदेश में एक पारिवारिक उत्सव बनकर रह गया। फिर कई सालों बाद अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले लोकमान्य तिलक ने फिर से इस उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा शुरू की। कहते कि वे अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई के बीच शुरू में गणेश उत्सव का मकसद ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों को एक साथ लाना रहा। साथ ही ये कोशिश भी थी कि भाई गणेश उत्सव के बहाने बड़े पैमाने पर लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए और धीरे धीरे गणेश उत्सव के जरिए देशभक्ति की भावना भी लोगों में जगाने की कोशिश की जाने लगी और इसका फायदा ये हुआ कि लोग एक साथ आकर मोहल्ले, कस्बों, गांव में गणेश चतुर्थी मनाने लगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर भाषण, कविता, लोक संगीत आदि के जरिए देशभक्ति की बातें की जाने लगी और ये तमाम कोशिशें आखिरकार रंग लाई और आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में गणेश उत्सव का फायदा मिला। आज की तारीख में क्या आम आदमी और क्या राजनीतिक दल, हर कोई बप्पा के उत्सव में रंगा नजर आता है। गुलाब बाग में तो खुद शिवसेना की मुखिया यानी कि बाला साहब ठाकरे ने इसकी यहाँ पे गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की थी और इसके साथ ही साथ देखिए और इस खास मौके पर शिवसेना बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाती आई है। लेकिन इस बार पार्टी तितर-बितर हो रखी है क्योंकि पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पात्रा चौल घोटाले मामले में देखिए सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है, 5 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे और जिसका मतलब साफ है कि इस बार संजय राउत जेल में ही गणेश चतुर्थी मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना पार्टी को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने। रातों रात ठाकरे की कुर्सी छीनने वाले शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन गए और अब पार्टी को लेकर दोनों के बीच छिड़ी जंग अभी तक जारी है। शिवसेना पर अपना हक जमाने वाला शिंदे खेमा अपनी मांगों पर अड़ा है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी अपनी पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। अब ऐसे में देखिए इस बार का गणेश उत्सव संजय राउत, ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की सेना के लिए कैसा रहेगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल 10 दिनों का गणेश उत्सव 31 अगस्त 2022 से प्रारंभ होकर 9 सितंबर 2022 के अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाएगा और इस खास पर्व को लेकर देखिए मान्यता ये कहती है कि इन 10 दिनों में की जाने वाली पूजा से प्रसन्न होकर गणपति अपने भक्तों को धन, धान्य और खुशियों से भर देते हैं और जो कि देखिए गणेश जी के आसपास रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ हमेशा विराजते हैं और इसलिए जो व्यक्ति इन दिनों में भगवान गणेश को घर में बैठाकर सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में तनाव खत्म हो जाता है और साथ ही साथ देखिए घर में सुख समृद्धि भी आती है। अब ऐसे में अगर आप प्रभु गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो भूल कर भी इन गलतियों को गणेश उत्सव के दौरान मत कीजिएगा। गणेश चतुर्थी की पूजा का पहला नियम ये कहता है, गणेश चतुर्थी की पूजा का पहला नियम, गणपति की मूर्ति खरीदते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो खंडित ना हो। गणपति की पूजा के लिए बैठी हुई प्रतिमा शुभ मानी जाती है। इसी प्रकार गणपति की दाईं तरफ मुड़ी सूंड वाली प्रतिमा अत्यंत ही शुभ मानी गई है। मान्यता है कि बप्पा की ऐसी मूर्ति सुख सौभाग्य प्रदान करते हुए सभी मनोकामना को पूरा करने वाली होती है। गणेश चतुर्थी की पूजा का दूसरा नियम, वास्तु के अनुसार घर में कभी भी गणपति की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार गणपति की मूर्ति को ईशान कोण में कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि पूजा करते समय उनकी पीठ भूलकर भी नहीं दिखाई पड़े। गणेश चतुर्थी की पूजा का तीसरा नियम, गणपति की पूजा कभी भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि शुभता और आशीर्वाद पाने के लिए लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी की पूजा का चौथा नियम, गणेश जी की पूजा में हमेशा उनकी मनपसंद चीजों का ही भोग लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि भोग में भूलकर भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे उनकी पूजा में पूरी तरह से वर्जित माना गया है। गणेश चतुर्थी की पूजा का 5वां नियम, गणेश चतुर्थी की पूजा और व्रत हमेशा तन और मन से पवित्र होकर करना चाहिए। इस पावन तिथि पर ना तो किसी के लिए मन में बुरे ख्याल लाएं और ना ही किसी से झूठ बोलें। इस दिन किसी के प्रति गुस्सा या फिर गुस्से में आकर अपशब्द नहीं कहना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पूजा का 6वां नियम,
गणेश चतुर्थी के व्रत करने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और व्रत वाले दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पूजा का 7वां नियम। गणपति के लिए व्रत रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ सात्विक फलाहार करना चाहिए और इस दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पूजा का 8वां नियम। गणेश चतुर्थी वाले दिन भूलकर भी उनकी सवारी माने जाने वाले चूहों को ना तो सताना चाहिए और ना ही मारना चाहिए। तो इस गणेश उत्सव आप भी भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी भक्ति को खुद से जोड़िए और मनचाहा वरदान पाइए।